श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा एवं शिव महापुराण की अमृत वर्षा के लिए भागवत किंकर पूज्य श्री हर्षित कृष्ण जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जब ब्रजवासियों ने मिलकर गोवर्धन पर्वत का पूजन किया भगवान के कहने पर, तो महाराज देवताओं के राजा इंद्र कुपित हो गए। अब देखो, एक बार ब्रह्मा जी भगवान की माया में मोहित हुए थे, आज देवताओं के राजा इंद्र मोहित हो गए। इंद्र ने सोचा कि इतने सालों से मेरी पूजा जिस ब्रज में होती आ रही है, आज एक ग्वाले के कहने के कारण लोगों ने अपना नियम बदल दिया, मेरी पूजा नहीं करी। इंद्र ये भूल गए कि ये भगवान है। इंद्र एक साधारण ग्वाला समझकर कहने लगे कि अब मैं पूरे के पूरे ब्रजमंडल को बहा दूंगा, और समवर्तक नामक मेघों को कहा कि जाओ और जाकर के महाराज घुमड़ घुमड़ के शीघ्र वर्षा शुरू कर दो। ऐसी बरसात करो, ऐसी बरसात हो कि पूरा का पूरा ब्रजमंडल बह जाए। चारों तरफ से काली काली घटाएं छाने लगी, बिजली कड़कने लगी, घनघनाट की आवाज होने लगी। सब लोग घबराने लगे, हे राम, आज तक ऐसा दृश्य नहीं देखा, लगता है आज बादल फट जाएगा। और बड़ी बड़ी महाराज मोटी धारों के साथ बरसात शुरू हो गई। सारे के सारे ब्रजवासी एकत्रित होकर भागे भगवान के पास। हम कहते थे कि इंद्र की पूजा बंद मत करो। देखो, आज इंद्र पूजन को बंद करने का क्या परिणाम है? इंद्र कुपित हो गए हैं। भगवान के पास आए, आकर के सबने हाथ जोड़ लिए। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभु, त्रातुम अर्हसि देवान्नः कुपिताद भक्तवत्सलः। श्रीमद् भागवत के इस मंत्र को यदि घर में जपें तो प्रकृति का प्रकोप नहीं होता, भूकंप नहीं आएगा आपके घर पर, आग नहीं लगेगी घर में, पानी में बहेगा नहीं। ये मंत्र प्रकृति के प्रकोप से बचाता है। महाराज आकर के प्रार्थना करी है भगवान से। भगवान ने कहा, देखो, जिस गिरिराज जी की हमने पूजा करी है ना, वो ही गिरिराज भगवान हमारी रक्षा करेंगे, आप चिंता क्यों करते हो? और सबके देखते देखते नंद बाबा के 7 बरस के छोरा ने 7 कोस लंबा गिरिराज पर्वत उठाकर उल्टे हाथ की उंगली के नाखून पर धारण कर लिया। भगवान का नाम पड़ा गिरधारी। बोलो गिरधारी भगवान की जय, गिरिवरधारी भगवान की जय हो। 7 दिनों तक मूसलाधार बरसात हुई है, और महाराज उस बरसात में सब पूरा ब्रजमंडल बह जाता, लेकिन भगवान ने सारे ब्रजवासियों को पर्वत के नीचे इकट्ठा कर लिया। कोई कोई अपनी अपनी लकड़ियां भी लगाकर खड़े हो गए। भगवान ने कहा, हाँ ठीक है, ऐसा इनको लगना चाहिए कि हमने भी महाराज पर्वत उठा रखा है। और 7 दिनों तक मूसलाधार बरसात के बाद में इंद्र ने कहा अपने दूतों को कि देखकर आओ ब्रज बह गया कि नहीं। आकर के देखा तो ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है। जाकर बताया देवताओं के राजा को, महाराज वहां तो पानी की एक बूंद नहीं है, धूल उड़ रही है। इंद्र स्वयं आए और जो देखा तो पहचान गए, मैंने ये क्या कर दिया। तुरंत मेघों को वापस किया, और महाराज जैसे ही मेघ वापस हो गए तो भगवान ने ब्रजवासियों को वहां से निकाला और पर्वत गोवर्धन को वहां स्थापित कर दिया। और उस दिन भगवान ने कहा कि यह जो गोवर्धन पर्वत है, यह मेरा स्वरूप है, और कलयुग में गोवर्धन की पूजा मेरा पूजन प्रदान करने वाली होगी, मेरी पूजन का फल प्रदान करेगी। कलयुग में जो मनुष्य गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा कर लेगा, परिक्रमा पूर्ण किए पूर्ण काम, जो श्रद्धा और भाव से गिरिराज भगवान की परिक्रमा कर लेगा, भगवान श्री कृष्ण की कृपा उस पर हो जाएगी। बड़ी भारी महिमा है गिरिराज भगवान की। 7 कोस कीजिए परिक्रमा। गिरिराज पर्वत महाराज 7 कोस यानी 21 किलोमीटर लंबे हैं गिरिराज भगवान।
और जब आप गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए निकलेंगे तो आपको बहुत सारे स्थान, पूछरी का लोटा मिलेगा, फिर महाराज जतिपुरा में राधे राधे भगवान का मुखारविंद है, मानसी गंगा है। आप भगवान का नाम लेते हुए दिव्य परिक्रमा करके और पुनः आकर के महाराज भगवान को दूध से अभिषेक करेंगे तो गिरिराज भगवान आपकी सकल मनोकामनाओं को सिद्ध कर देंगे। बोलो गिरिराज भगवान की। सारे के सारे ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया तू भगवान है, आज हमने देख लिया। बोले भैया मुझे भगवान क्यों कह रहे हो? बोले इतनो बड़ो गिरिराज पर्वत तेने उंगली के नाखून पे उठा लियो और तू कह रहे हो है कि मैं भगवान ना हूं। अरे कन्हैया तू भगवान है, हम जानते हैं। भगवान ने कहा कि इनके ऊपर अब पुनः मुझे अपनी माया का प्रयोग करना पड़ेगा। भगवान बोले ये गिरिराज मैंने नहीं उठाया। तो बोले कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, और नंदजू के आशीर्वाद से मैंने गिरधर लियो उठाय, गिरधर लियो उठाय। ये तो मैं आपका जो माखन खाता था ना, उस माखन से मेरे अंदर ताकत आई है। हाँ, गोपियों ने, गोपालों ने मेरी सहायता करी और मेरे बाबा नंदजू का आशीर्वाद मेरे ऊपर है ना, उस आशीर्वाद के बल पर मैंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया। इस तरह समझाकर भगवान ने और महाराज इनके मन से ये भाव निकाल दिया कि कृष्ण स्वयं भगवान है।